तो दोस्तों सबसे पहले हम ग्लव्स लेते हैं और ग्लव्स को खोलते हैं। फिर ग्लव्स को खोलने के बाद इनको हाथों में चढ़ाएंगे। ग्लव्स को हाथों में चढ़ा देते हैं पूरी तरह से, ठीक से ग्लव्स हाथों में पहन के। अभी देखो पहन रहे हैं दोस्तों, एक हाथ का ग्लव्स सजा लिया मैंने। अब दूसरे हाथ का ग्लव्स सजाना है, तो दूसरा ग्लव्स पहन लेते हैं और पहनने के बाद ग्लव्स को सही से टाइट करेंगे। सही तरीके से पहनेंगे ग्लव्स को। अंकल जी देख रहे हैं ग्लव्स पहन रहे हैं कैसे। तो कुछ कहना चाह रहे हैं, बट आवाज़ नहीं आ रहा होगा आप लोगों को। यहाँ पतला है तो यहाँ झिल्ला है, नीचे क्या करें दोस्तों, माइक नहीं है ना, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। आप लोग प्यार सपोर्ट करते रहिए, माइक भी आ जाएगा। ग्लव्स को कायदे से टाइट करने के बाद हम दूसरी चीज़ों को भी धीरे धीरे खोलने की कोशिश करेंगे। और अभी मैंने दूसरी चीज़ खोली, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। और क्या करें, कैमरा मैन भी नहीं स्टैंड पे लगा के वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। अब जेली को खोल लिया है मैंने। सारी तैयारी करने के बाद देखो कॉटन मंगाया था भाई, कॉटन लेके आ गए हैं। थोड़े से कॉटन की ज़रूरत पड़ेगी अगर कहीं से कुछ लीक हुआ तो। अब मैंने कॉटन रख लिया है और ग्लव्स पूरे टाइट तरीके से सही तैयारी हो चुकी है दोस्तों। अब आगे की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो पे बने रहिए। ये मैंने 10 ml का डिस्पो खोला है, इसमें एयर भरने के लिए। और ये मैंने आरटी खोली, ओपन दिस आरटी। इसको सही से निकालने के बाद एक स्वच्छ पेपर में उधर से रख लेंगे। ये ग्लव्स का वही पेपर है जिसमें ग्लव्स लपेट के आए थे। इस पर मैंने आरटी रख लिया, हाथ सीधा कर दिया अंकल जी का। और अब आगे की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये लेंगे जेली और नाक के एक छिद्र में प्रवेश करेंगे और हल्की हल्की जेली डालेंगे ताकि अंदर का सिरा चिकना हो जाए। और अब मैं आरटी खोल रहा हूँ, आरटी को सीधा करेंगे। अब मैंने जेली को भैया को पकड़ा दिया और आरटी को अभी सीधा करेंगे। इसको हिंदी में राइस ट्यूब भी बोलते हैं दोस्तों। बहुत मुड़ी हुई होती है, इसको मैंने सीधा किया। अब इस पे जेली लगाएंगे ताकि चिकनी हो सके। और इसके ट्रैप पॉइंट पे जेली लगा के थोड़ा थोड़ा नीचे लगाते हुए नीचे आएंगे। अब जेली रख देते हैं। अब ये अंकल जी को नाक में पुश करेंगे धीरे से। ये अब धीरे धीरे हम डालने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। अभी मैंने पुश करना स्टार्ट किया है। धीरे धीरे इनको जो है दोस्तों नाक में छिद्र अंदर थोड़ा सा छोटा है, जिसकी वजह से बड़ी ही मुश्किल में आरटी जाएगा। क्योंकि इन्होंने मुझे रिपोर्ट भी दिखाई थी, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहे हैं डालने का। और धीरे धीरे पुश करते हुए अंदर की ओर प्रक्रिया जारी है दोस्तों।
अब आप लोग देख सकते हैं प्रवेश करने में थोड़ा सा तकलीफ़ हो रहा है, लेकिन फाइनली क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं और मुंह से क्रॉस हो चुकी है, हल्का सा नाक में क्रॉस हो चुका है छिद्र से दोस्तों। अब इनसे भैया से पानी मंगाएंगे, अंकल जी को थोड़ा पानी पिलाएंगे ताकि वो अंदर की ओर निगलते रहें और आरटी डालने में थोड़ा आसानी रहे। इसी तरह धीरे धीरे हम अंदर की ओर पिक करते जाएंगे। धीरे धीरे आरटी सही से जा रहा है। अभी फ़िलहाल सही से जा रहा है आरटी और हम चेक करेंगे सही जा रहा है या नहीं। गले में फंस तो नहीं रहा है, गले में कहीं फंस नहीं रहा है दोस्तों। फिर पानी पिलवाएंगे और आगे की ओर आरटी को बढ़ाएंगे। 160 mm तक जाएगा। उसके बाद हम इसको स्टॉप करेंगे धीरे धीरे अंदर की ओर ढकेलते हुए। और सही से आरटी जा रहा है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। कभी भी आरटी को ज़्यादा जल्दीबाजी में ना लगाएं, धीरे धीरे प्रवेश करने की कोशिश करें। और आरटी बिल्कुल सही से चला जा रहा है दोस्तों और वेरी गुड, बहुत सही से गया दोस्तों, कहीं फंस नहीं रहा है। अभी आरटी लॉक करने को भूल गए थे, अभी आरटी को मैंने लॉक किया। फिर आगे की ओर पुश करेंगे और पुश करेंगे, थोड़ा और पुश करेंगे, थोड़ा और थोड़ा पुश करेंगे धीरे धीरे। फाइनली मैंने पहुंचा दिया है 160 mm तक। अब स्टेथोस्कोप लेंगे, कानों में लगाएंगे सही से। अब कानों में लगाने के बाद इनके स्टमक में यानी पेट पे लगाएंगे स्टेथोस्कोप और चेक करेंगे सही आया है या नहीं। अभी अंकल जी से इसमें जो है एयर भरवाएंगे ताकि कंफर्म हो सके कि ये सही से आरटी लगा है या नहीं, यानी सही से स्टमक में पहुंच गया है या नहीं। तो अभी अंकल जी कुछ सोच रहे हैं। अब ये सिरेंज लिए हैं, अब इसमें जो है एयर भरेंगे और मैं इस एयर को सुनने की कोशिश करूंगा ताकि कंफर्म हो सके कि आरटी एकदम क्लियर स्टमक में पहुंच गया है। 2-3 बार पुश करवाएंगे एयर को ताकि बिल्कुल सही से कंफर्म हो जाए कि आरटी बिल्कुल कंफर्म पड़ चुका है। गुड दोस्तों, बहुत ध्यान से ही सुनना पड़ता है इस बीप को, इस आवाज़ को। और अभी जो है 2-3 बार पुश करने के बाद अब फाइनली कंफर्म हो गया है कि सही से लग गया है। अब जो है आरटी में इनको हम पानी डाल के चेक करवाएंगे। अभी बस अंकल जी से सिरेंज मंगवाते हैं, वो देखो पानी भर रहे हैं, बल्कि ऐसे नहीं भरना होता है, ये गलत तरीका है पुश करने का। सही तरीका इन्हों बताएंगे। इसका पीछे का हिस्सा बाहर निकलवा देंगे, जिससे हम पुश करते हैं इसको बाहर निकलवा देंगे। अब इस डिस्पो को 50 ml का डिस्पो है, इसको हम आरटी पे लगाएंगे कीप की तरह, जैसे तेल लगा के कीप लगा के तेल भरते हैं। और इसी में थोड़ा सा पानी डलवाएंगे 10 ml 15 ml तक। और अब मैं इसको चालू करूँगा, सामने इनको दिखाऊंगा कि हाँ सही चल रहा है या नहीं। तो दोस्तों कंफर्म सही चल रहा है। अब इसमें एयर नहीं होने देंगे, हम इसको लॉक करेंगे और बाकी के बचे पानी ना देंगे। अब इसको निकालने के बाद हम जो है
इसको लॉक करने की कोशिश करेंगे, टेप लगा के लॉक करेंगे, इसको नाक में टेप लगा के चिपका देंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल अंकल जी को खराश टाइप में होने लगा है, उल्टी जैसा महसूस हो रहा है। तो अब हम इनको सबसे पहले उल्टी करवाएंगे, उठाएंगे और नली को पकड़ के उठाने के बाद इनको उल्टी करवाने की कोशिश करेंगे। तो कंफर्म उल्टी वगैरह इन्होंने करके साफ़ कर लिया है। अब जो है हम टेप को दोबारा से लगाने जा रहे हैं। अंकल जी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से लेटे हुए हैं, कोई तकलीफ़ ना है। अभी अंकल जी के मुंह से भी आपको लोगों को सुनाएंगे। तो पहला टेप हम लगा दे रहे हैं। फिलहाल दोस्तों ये टेप जो है फिक्सर है। ग्लव्स पहनने के बाद इसको लगाने में बड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि टेप बार बार ग्लव्स में ही चिपक जाता है। तो नाक में टेप को मैं जो है चिपकाऊंगा, फिर पाइप को एक राउंड खींचूंगा। एक राउंड लपेटने के बाद दूसरे सिरे को धीरे से लपेट लिया है, तो दूसरे सिरे को धीरे से उसको भी नाक में चिपकाएंगे ताकि मजबूती से आरटी रुका रहे। अब आरटी एकदम से लॉक कर रहे हैं। नाक में टेप लगाने के बाद अब मैंने आरटी को बिल्कुल लॉक कर दिया है। अब इन्हें हम फाइनली लॉक होने के बाद इन्हें हम दोबारा चेक करके दिखाएंगे कि सही आरटी चल रहा है या नहीं। तो जो है अभी भैया को टेप देंगे, कह देंगे भैया ज़रा दोबारा से आप ही लगा दीजिए, क्योंकि हाथों में चिपक रहा है। बचा हुआ टेप मैंने दे दिया है कि शायद बाद में काम आएगा। तो भैया टेप लगा रहे हैं। ये टेप बिल्कुल फाइनल हो चुका है, लग चुका है क्लियर। और अब हम आपको इनके मुंह से फीडबैक सुनवाएंगे। संतुष्ट हैं अंकल जी? कोई दिक्कत तो नहीं है? आप भी भैया संतुष्ट हैं काम से? ठीक है, बहुत अच्छा। सब लोगों ने बताया नहीं बेटर है, कोई दिक्कत ना।